Class 10 Computer Science Unit number 3 Programming Fundamental Exercise Short Response Answer. Question number 1 is give an example where backend development is not required and all functionalities are handled by front end. क्वेश्चन है कि हमें बताना है, एग्जाम्पल देनी है कि जहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं होती और सारी फंक्शनैलिटी फ्रंट एंड से हैंडल हो रही होती है. So backend development is not required when a website or application work on the user browser and does not need to store data, connect to a database or communicate with a server. बैकएंड डेवलपमेंट ज़रूरत नहीं होती जहाँ पे जो वेबसाइट और एप्लीकेशन है वो यूज़र ब्राउज़र में ओपन हो रही हो, वर्क कर रही हो और उनको डाटा स्टोर ना करना पड़े, ना ही डाटाबेस से वो कनेक्ट करें और ना वो कम्युनिकेट करें सर्वर के साथ. इसकी एग्जांपल है अ सिंपल कैलकुलेटर मेड यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. एक हम सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं जिसको हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं. द यूज़र इंटर अ नंबर ऑन स्क्रीन, यूज़र नंबर इंटर करेगा, जावास्क्रिप्ट परफॉर्म कैलकुलेशन इंस्टेंटली, उसी टाइम वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और द रिजल्ट इज शोन इमीडिएटली ऑन द सेम पेज, उसी पेज पे उसी टाइम ही वो इमीडिएटली फौरन रिजल्ट शो कर देगा. अब इसमें हमारा डाटा इज नो डाटा इज सेव्ड ऑनलाइन, डाटा सेव भी नहीं हुआ, ठीक है, ना ही उसने सर्वर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, नो सर्वर इज यूज, सर्वर भी यूज नहीं हुआ. सो बैकएंड इज नॉट नीडेड, तो हमें बैकएंड जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर TD, TH एंड TR टैग्स यूज फॉर. क्यों TD, TH और TR टैग्स यूज होते हैं और एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आप बताएं, ठीक है. These टैग आर यूज टू क्रिएट टेबल्स इन HTML, ठीक है. ये जो टैग्स हैं ये यूज होते हैं TD, TH और TR टेबल क्रिएट करने के लिए HTML में, ठीक है. TR इज यूज टू क्रिएट अ रो इन टेबल, TR से हमें पता भी चल रहा है, T से टेबल, R से रो, तो ये रो क्रिएट करने के लिए होता है. TH इज यूज टू क्रिएट हेडिंग सेल, ठीक है, जिसमें ये नेम वाली क्या है, हेडिंग सेल है, तो TH से पता चल रहा है कि टेबल हेडिंग है. और TD मतलब टेबल डाटा, जिस तरह ये अली क्या है, टेबल डाटा है, इज यूज टू क्रिएट डाटा सेल, ठीक है, ये डाटा सेल क्रिएट करने में काम आता है, ठीक है. इसकी एग्जांपल है TR टेबल रो, ये रो क्रिएट होगी, ठीक है, एक रो क्रिएट होगी और हमने टेबल हेडिंग TH टेबल हेडिंग दे दी नेम की, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नेम और यहाँ पे हमने इसका टैग क्लोज कर दिया, ठीक है. अभी हमारे पास रो यहाँ पे क्लोज होगी, ये फर्स्ट वाली रो. अब हमने सेकंड रो क्रिएट की है, ठीक है, TR ये वाली रो क्रिएट हो गई है, इसमें हमने TD टेबल डाटा डाला है अली और यहाँ पे हमने टैग क्लोज किया और ये हमने अपनी रो का टैग क्लोज किया, ठीक है. तो ये हमारे पास ये इसमें सारे टैग्स कवर हो गए, इसमें एग्जांपल इसकी आ गई है, ठीक है. अच्छा, अब आप लोग, मैंने इसमें आगे एक और 2 एग्जांपल डाली हैं, आपको जो इसे लगे आप वो वाली लिख सकते हैं. एग्जांपल नंबर 2 है TR टेबल रो और टेबल हेडिंग में मैंने 2 हेडिंग डाल दी, नेम और एज भी मैंने यहाँ पे साथ ऐड कर दी और यहाँ पे ये वाली रो क्लोज कर दी. इसी तरह TR किया है, TR क्या है, टेबल रो क्रिएट की है, TD टेबल डाटा उसमें मैंने डाल दिया अली है और उसकी एज डाल दी 20, ठीक है. तो ये उसी की एक्सटेंड मैंने किया है, उसी का मैंने मतलब 2 कॉलम उसमें ना ऐड कर दिए, ठीक है. अब यहाँ पे वो पीछे वाला सिंगल था, यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ पे इसमें सारे टैग्स वो यूज हो रहे हैं. ये वाली एग्जांपल आप कर लें, जो आपको बेहतर लगती है साथ आउटपुट भी बना दीजिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड. हमें हमारी बुक पे 4 उन्होंने कोड दिए हुए हैं ABCD, ठीक है. हमने उसके एरर्स फाइंड करने हैं कि इस पूरे कोड में कहाँ पे एरर है. तो हम नंबर फर्स्ट वाले को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. इसमें हमारे पास एरर है, ये जो टाइटल दिया हुआ है बग इन एरे, ठीक है, एरे में इशू है, ठीक है. क्या इशू है, अब ये लाइन नंबर 9 पे देखिए, ये जो एरे है, ठीक है, आपने सारा देख लिया, आपको सारा ठीक लगा. लाइन नंबर 9 पे कोई इशू है तो वो आप सोचिए क्या हो सकता है. आपने एरे की ब्रैकेट्स देखी किस तरह की होती हैं, उसमें उसके स्क्वायर ब्रैकेट होती है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, राउंड ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है. तो हमारा एरे जो एरर है वो लाइन नंबर 9 पे है कि जो एरे की ब्रैकेट्स हैं वो गलत है, ठीक है. अब इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि एरर क्या है, एरे इज रिटन रोंगली, एरे गलत लिखा गया, ठीक है. जैसे कांस्टेंट माय एरे, ठीक है, CONST माय एरे जो कोड से लिया इक्वल्स टू ब्रैकेट डाली हुई है और आगे उन्होंने वही सारा कुछ जो पीछे है ना वही सारा कुछ यहाँ लिखा है,
ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग बिकॉज एरे मस्ट बी यूज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एरे में कौन सी होती है ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट होती है, नॉट राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट कोड क्या होगा? यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट आ जाएंगी? स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगी। ओके, ये था हमारा कोड 1। अब जो उन्होंने हमें बी दिया हुआ है उसमें हम लोग देखते हैं क्या इशू है। ठीक है, बग इन दी एरे, मतलब कि एरे में कोई इशू है। तो अब आपको पता चल जाएगा क्या इशू है। ब्रैकेट्स ही नहीं है इसमें, ब्रैकेट्स मिसिंग है। ओके, तो एरर क्या है? एरे ब्रैकेट मिसिंग। ठीक है, ये हमें कोड दिया हुआ है यहाँ पे, एरे मस्ट बी इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जिसका यहाँ पे हमने करेक्ट कोड अब हमने यहाँ पे बता दिया कि ये इस तरह होना चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं सी कोड पे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने हमें सारा दिया, हमने सारा देख लिया, एरे ब्रैकेट्स भी हैं। अब यहाँ पे क्या है? बैग इन एरे एंड लूप। ठीक है, एरे और लूप में इशू है, टाइटल मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब फॉर लूप आप देखें तो यहाँ पे मसला है, एरे शुरू हो रहा है इंडेक्स 0 से, एरे इज लेस देन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर लेंथ। नंबर लेंथ टोटल लेंथ कितनी जितनी होती है ना वो है। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, मतलब कि यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम लोग कर रहे हैं नंबर लेंथ, तो नंबर लेंथ यहाँ पे कितने नंबर हैं? 5 है ना। ठीक है, तो वो इक्वल्स टू 5 तक चलेगा, जबकि 5 इंडेक्स है ही नहीं, 4 तक इंडेक्स है, क्योंकि एरे 0 से शुरू होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, एरर इन कोड, मैंने एग्जाम्पल जो है वो 10-20 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ओके, अब जैसे है कि लूप में है i इज इक्वल टू 0 है, i इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर लेंथ है, और i प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है? जो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है ना, गोज आउट ऑफ एरे रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने हमें ये दिया हुआ है, ये मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। इंडेक्स हमें 10 20 30 40, ठीक है, ये नंबर दिए गए हैं, इनकी एरे लेंथ क्या है? नंबर लेंथ इनकी क्या है? 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर कितने हमारे पास? नंबर लेंथ मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 4। ठीक है, तो अब आई चलेगा 0 से, 0 इंडेक्स से चलेगा। ठीक है, 10 पे आया, फिर उसने इंक्रीमेंट किया तो इस पे आ गया, इस पे, और फिर नंबर लेंथ। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इज लेस देन, तो ये सबको करेगा। ठीक है, एंड इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू क्या है? नंबर लेंथ हमारे पास, तो नंबर लेंथ 4 है, बट यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स ही 3 तक है। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है यहाँ पे कि 4th वाला इंडेक्स ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे, मतलब एरे चलना चाहिए लेस देन नंबर लेंथ तक चलना चाहिए, इक्वल टू नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 तक चलना चाहिए। ऐसा ही है ना, हमारे पास 3 तक डाटा है, वैल्यू है, तो इसका करेक्ट कोड क्या हो जाएगा? हमने लूप लगाया, आई 0 से शुरू होगा। ठीक है, इंडेक्स लाइक, और जो आई है वो लेस देन किसका होगा? नंबर लेंथ। हमारे पास नंबर लेंथ क्या है? हमारे पास 4 है, तो आई जब 4 से लेस देन होगा, इसका क्या मतलब है कि आई कहाँ तक चलेगा? 3 इंडेक्स तक चलेगा। ओके, तो वो हमें 40 वैल्यू देगा, एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, ये हमने हमारी कंडीशन, यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है ये गलत है, इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये इशू था। अब हम नेक्स्ट कोड देख लेते हैं। नेक्स्ट कोड में हमारे पास इशू है कि ये रिवर्स एरे प्रिंट करेगा। ठीक है, रिवर्स चलेगा। ओके, एंड इसका हम देख लेते हैं कि इसमें क्या इशू है। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ये है लूप कंडीशन रॉन्ग, लूप की कंडीशन रॉन्ग है। i इज इक्वल्स टू नंबर लेंथ। ठीक है, i इज ग्रेटर देन 0 और i डिक्रीमेंट हो रहा है। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम लेंथ -1, एरे का इंडेक्स होना चाहिए स्टार्ट लेंथ -1 से। ठीक है, नंबर लेंथ हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हम नंबर लेंथ -1 करें। नंबर लेंथ -1, नंबर लेंथ क्या हमारे पास? 4 4 -1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 3, तो वो 3 से लेगा, 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0।
ठीक है, ये डिक्रीमेंट साथ साथ हो रहा है। और यहाँ पे एक और इशू है कि यहाँ पे उन्होंने इक्वल टू का साइन नहीं डाला। अगर इक्वल टू का साइन डाला आई इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो ये 1 है, तो वो 20 तक 20 वाला नंबर प्रिंट करेगा, वो 10 प्रिंट नहीं करेगा। तो हमें इसलिए इक्वल टू भी डालना है ताकि वो ये पूरा इंडेक्स, पूरा जो एरे है उसको प्रिंट करे, नंबर 0 वाला भी ले, 0 वाला इंडेक्स भी ले, जो 10 है वो भी ले। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन भी डाल दिया। इसको फर्दर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह अब नंबर लेंथ हमारे पास क्या है, नंबर लेंथ हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, ओके। तो 4 - 1 क्या होता है, 3। तो अब ये आई कहाँ से चलेगा, आई 3 से चलेगा, ठीक है। मतलब उसने पहले 3 वाला जो इंडेक्स है 40 वो प्रिंट कर दिया, फिर उसने देखा कि क्या आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ गया, नहीं आया, फिर उसने डिक्रीमेंट किया। अब आई की यहाँ पे नंबर लेंथ 2 होगी, ठीक है, 2 वाला उसने इंडेक्स लिया और यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, ओके। इस तरह फिर वो दोबारा से डिक्रीमेंट हुआ, फिर 1 पे गया, उसने 1 पे जो वैल्यू थी वो प्रिंट किया, और फिर वो लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 तक गया, उसने फिर ये वाला भी प्रिंट किया। होप्स आपको समझ आ गए होंगे, ओके। नेक्स्ट है हाउ इज यूनिट टेस्टिंग यूज्ड व्हेन एडिंग अ फंक्शन टू एन ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम। यूनिट टेस्टिंग कैसे इस्तेमाल होती है कि जब हमने ऐड करना हो एक प्रोग्राम जो हमने लिखा हुआ है, उसमें अगर हमने कोई फंक्शन वगैरह ऐड करना है, तो यूनिट टेस्टिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे। यूनिट टेस्टिंग मीन टेस्टिंग अ न्यू फंक्शन सेपरेटली बिफोर एडिंग इट टू फुल प्रोग्राम। यूनिट टेस्टिंग का मतलब है कि हम एक फंक्शन को अलग से उसको टेस्ट कर रहे हैं, एक प्रोग्राम, एक पहले से लिखे हुए बड़े प्रोग्राम में, एक मुकम्मल प्रोग्राम में डालने से पहले हम लोग उसको सेपरेट से चेक कर रहे हैं। दिस हेल्प टू मेक श्योर द फंक्शन, न्यू फंक्शन वर्क करेक्टली एंड डज नॉट ब्रेक द ओल्ड कोड। इससे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो नया फंक्शन है वो सही तरह से काम करे और जो हमारा पुराना हमने कोड या प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको खराब ना करे। इट हेल्प टू फाइंड एरर, इससे हमें जल्दी एरर्स मिल जाते हैं। जब हम लोग पहले से ही हमने कोई कोड एक लिखा हुआ है बड़ा सा, उसमें हम लोग कोई मॉड्यूल डाल दें, कोई फंक्शनैलिटी डाल दें, तो हम उसको पहले से सेपरेट से उसको हम टेस्ट कर लें कि क्या वो फंक्शन सही कर है, ठीक है। अच्छा, इट हेल्प टू फाइंड एरर अर्ली, इससे हमें जल्दी एरर पर चल जाते हैं, एंड कीप द प्रोग्राम सेफ, और हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव रहता है। एग्जांपल क्या है, टेस्टिंग अ कैलकुलेटर फंक्शन फर्स्ट बिफोर यूजिंग इट इन द फुल प्रोग्राम। हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें हम लोग एक और फंक्शन, एक और मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं जो हम लोग कैलकुलेटर का, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग सेपरेट से कैलकुलेटर के कोड को हम लोग टेस्ट कर लेंगे, जो अगर वो उसने सही वर्किंग किया तो हम उसको जो हमारा फुल प्रोग्राम है उसमें ऐड कर देंगे। अदरवाइज अगर कोई हमारे पास उस जो हम सेपरेट यूनिट टेस्टिंग करें, अगर उसमें कोई एरर हुआ ना कैलकुलेटर के फंक्शन में, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जब वो ठीक हो जाए तब हम उसको बड़े वाले प्रोग्राम में, कंप्लीट प्रोग्राम में, फुल प्रोग्राम में उसको ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इन लिस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट, हमने 3 डिफरेंस बताने हैं एरे और लिस्ट में। एरे स्टोर सेम डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप एरे स्टोर करता है, लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप, लिस्ट डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करता है। एरे हैज फिक्स साइज, लिस्ट साइज कैन चेंज, एरे इज फास्टर, लिस्ट इज मोर फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे उसके फीचर्स बताए गए हैं और यहाँ पे हमने उसको एरे और लिस्ट को कंपैरिजन किया है। डाटा टाइप की बात है तो यहाँ पे इसका सेम होता है और लिस्ट का डाटा टाइप डिफरेंट होता है। साइज क्या है, एरे का फिक्स्ड होता है, ठीक है, हम उसको बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, बट हम लिस्ट को ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं, उसका साइज चेंज इजीली कर सकते हैं। स्पीड क्या है, फास्टर इन असेसिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। स्लो देन एरे बट मोर फ्लेक्सिबल, ये स्लो है एज कंपेयर टू एरे। फ्लेक्सिबिलिटी, लेस फ्लेक्सिबल है एरे और लिस्ट क्या है, मोर फ्लेक्सिबल। Okay, question number 6, the last question is how are breakpoint useful in debugging? Explain with example. पहले हम समझ लेते हैं डिबगिंग होता क्या है। डिबगिंग क्या है, डिबगिंग मीन फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स। एरर्स को हम लोग बग्स भी बोलते हैं इन अ प्रोग्राम। मतलब कि हम लोग एक प्रोग्राम में मसला देख रहे हैं और मसले को हल कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिबगिंग, ठीक है। और एरर को हम लोग बग्स भी बोलते हैं, ओके। अब ब्रेक पॉइंट, ठीक है, नाम तो पता चल रहा है कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट पे ब्रेक लेंगे, ठीक है। वो कह रहा है किस तरह हेल्पफुल है डिबगिंग में। डिबगिंग का मतलब बता दिया है कि हम लोग फाइंड करें और रिमूव करें एरर्स को। अब हमने साथ इसकी एग्जांपल बताना है। पहले हमें बताना है कि व्हाई आर ब्रेक पॉइंट यूजफुल इन डिबगिंग। ओके, अ ब्रेक पॉइंट इज अ पॉइंट इन द प्रोग्राम। ब्रेक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है प्रोग्राम में वेयर इट स्टॉप रनिंग, जहाँ पे वो रनिंग स्टॉप करता है, सो वी कैन चेक वैल्यू, हम ताकि वैल्यू चेक कर सकें और
फाइंड मिस्टेक इजीली, और हम लोग अपनी गलतियां इजीली फाइंड कर सकें। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है, इफ देयर इज अ लूप इन आवर प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में एक लूप है, वी कैन सेट अ ब्रेक पॉइंट बिफोर द लूप टू सी इफ द वैल्यूज आर करेक्ट बिफोर द लूप स्टार्ट रनिंग। हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें हमने लूप ऐड किया, ठीक है, और हमने ब्रेक पॉइंट लूप से पहले लगा दिया ताकि हम चेक कर सकें क्या हमारा प्रोग्राम ऊपर से सही रन करता हुआ आया है, उसकी सारी वैल्यूज ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो ठीक है तो वो लूप स्टार्ट रन हो। ठीक है, मतलब हम लोग चेक करें, हम लोग टेस्ट करें अपने प्रोग्राम को कि इस पार्ट में आने से पहले हम चेक कर लेंगे क्या वो हमारा प्रोग्राम ठीक रन कर रहा है। ठीक है, हम लोग पहले भी लगा सकते हैं, हम लोग कहीं भी कोड में लगा सकते हैं जहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हो कि हमारा प्रोग्राम ठीक रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट वर्ड्स में, ब्रेक पॉइंट हेल्प प्रोग्रामर डिबग प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। ब्रेक पॉइंट हेल्प करता है प्रोग्रामर को ताकि वो डिबग कर सके, मतलब फाइंड और फिक्स कर सके एरर्स को, बग्स को प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप। होप्स आपको समझ आया होगा।